नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग पर्सन की इंग्लिश सीखो पाठशाला की इस खास श्रृंखला में, जहां पर हम अंग्रेजी को आसान और मज़ेदार तरीके से सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। यदि आपको लगता है कि अंग्रेजी सीखना मुश्किल है या आप अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पिछले डे की वीडियो में हमने जाना था कि सेंटेंस क्या है, अर्थात व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन भी बताई थी। तो आज हम उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए आज हम बताएंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, एक क्रिया होती है, वर्ब होती है, और अन्य शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में भी होते हैं। ये एक थोड़ी सी सेंटेंस के बारे में जानकारी थी। आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार के आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन कई प्रकार से किया जा सकता है। तो पहला जो वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण, जो सेंटेंस का वर्गीकरण है, वर्गीकरण टाइप 1, इसके आधार पर बांटेंगे कि इसके सेंटेंस को अलग अलग भागों में बांटने के कई प्रकार हैं, कई टाइप हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि टाइप 1 के प्रकार। इसमें जो टाइप 1 के प्रकार में हम बांटेंगे, ये है कि उसके भाव, वाक्य में भाव और अर्थ के आधार पर उसको बांटेंगे कि उस सेंटेंस में जो स्टेटमेंट दिया गया है, जो कथन दिया गया है, उसका भाव क्या है। भाव के आधार पर आज हम बांटेंगे उसको। तो जो पहला है, ये है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस, या इसी का एक नाम और है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये पहला है। इसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक। इसका हिंदी का मतलब होता है स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक या कथनात्मक या कथनात्मक, कथात्मक, कथात्मक वाक्य, ये हमारा है पहला एसेटिव सेंटेंस या कथात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है, जैसे मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय। तुम एक अध्यापक हो, यू आर अ टीचर, TEACHER, टीचर। तो ये है एक एसेटिव स्वीकारात्मक। इसमें एक्सेप्ट किया जा रहा है या कुछ कथन कहा जा रहा है कि मैं लड़का हूं, तुम एक अध्यापक हो। तो इस प्रकार के ये एसेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है हमारा, वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दूसरे प्रकार, इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य।
इसको हिंदी में जब कहेंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे ये हमेशा इसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया होगा। जैसे क्या वह लड़की है, तो आप देख रहे होंगे कि इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इज शी अ गर्ल, इज शी अ गर्ल। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। अभी हम केवल सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे, इसके बाद आगे जानेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। फिलहाल थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी हमको पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है तीसरा जो है तीसरा जो है ये है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें किसी न किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, जैसे कि नाम से ही आज्ञा सूचक वाक्य। जैसे अंदर आओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ। इसका उदाहरण है यहाँ बैठो, यहाँ बैठो ने यहाँ खेलो कर लीजिए, यहाँ खेलो। प्ले हेयर, बैठ जाओ। इसमें ऐसे वाक्यों में आदेश दिया जाता है सिट डाउन। तो इस प्रकार से ये थे, अभी और भी है तो जरा इसको नोट कर लीजिए। आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। मोटी मोटी जानकारी आपको होना चाहिए, ताकि ये जो आगे हम सीरीज लेकर आए हैं, इंग्लिश की सीरीज लेकर आए हैं, ये वाक्य जैसे ही आप हम पढ़ाएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ने पहले ये बताया था, तो उसको समझने में आपको सहूलियत रहेगी। तो चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। हिंदी में कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। एक प्रकार की जो अचंभा पर व्यक्त किया जाता है, आश्चर्य पर व्यक्त किया जाता है। जैसे हाउ, कितनी गर्मी है, हाउ मैं जीत गया। तो इस प्रकार के जिसमें हमारी एक छाया एकदम से आश्चर्य के रूप में निकलती हैं, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे वाह
जीत गए। तो वाओ, वाओ, वी वन। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जो अगला है ये है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी OPTATIVE, सेंटेंस SENTENCE। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जिसमें हम अपने हृदय से इच्छाएं व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्य को हम इच्छा सूचक या ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये हमने अपने दिल से इच्छा व्यक्त की, मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ जर्नी, इसको हम बोलते हैं भगवान आपका भला करे। भगवान आपका भला करे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, या भगवान आपका भला करे, या भगवान की आप पर कृपा रहे, तो वही है भगवान आपका भला करे। तो इस प्रकार से ये हम टाइप 1 के आधार पर हमने इन सेंटेंसों को 5 भागों में बांटा है। ये आज की वीडियो में आपने जाना है। अगली डे की वीडियो में हम बताएंगे टाइप 2 के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस।